नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 24 न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ रंजीत चौधरी। अभी बांका के गांधी चौक में मौजूद हूं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि बांका में जो 9 तारीख का जो है महागठबंधन ने जो चक्का जाम का ऐलान किया था और किस माध्यम से किया था, मैं यहाँ के जो है पहला अध्यक्ष के जानना चाहूंगा कि क्या कहना है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये जो चक्का जाम का जो आह्वान किया गया है किस माध्यम से लेके किया गया है। ये वोटर लिस्ट में सबको पता है ये कि चुनाव आयोग ने 25 जून को अचानक फरमान जारी कर दिया कि वोटर लिस्ट में का पुनरीक्षण होगा। तो इतने दिनों तक चुनाव आयोग सो रही थी। ये करना था तो 1 वर्ष पूर्व ही करना था, 24 लोकसभा चुनाव के पहले वो कर लेते। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि वो मिले हुए हैं, वो केंद्र सरकार से मिली भगत से ये काम कर रहे हैं। जो दो बंधु हैं, दो बंधु जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब डायरेक्ट आप मतलब चुनाव आयोग पे आरोप लगा। बिल्कुल उनकी मंशा यही दिख रही है, क्योंकि 2003 में जब पुनरीक्षण हुआ था 2 वर्ष लग गए थे और वो 30 दिन में वो कर देना चाहते हैं। वो खुद अपने स्टेटमेंट पर नहीं है कायम। कभी कहते हैं मेरे पास 1 लाख वॉलंटियर है, जब दबाव पड़ता है तो बोलते हैं 3 लाख वॉलंटियर है। तो वॉलंटियर क्या वो जेब से निकालते हैं? सबसे पहली बात है जो हमारे जो मजदूर वर्ग जो बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, वो कैसे आएंगे? वो तो एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई दुर्गा पूजा छठ में हम आएंगे, त्योहार बनाएंगे, और वो अभी वोटर लिस्ट में ये सम्मिलित होने के लिए आएंगे। यदि ऐसा है तो नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद के वोटर हैं, दिल्ली में रहते हैं, बनारस से चुनाव लड़ते हैं और अहमदाबाद वोट डालने क्यों जाते हैं? जब चुनाव आयोग का कहना है जो जहां रहता है उसे वहीं का वोटर होना चाहिए, तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी पर लागू होना चाहिए। दूसरी बात है हमारे प्रधानमंत्री जी जो इस तरह से करवा रहे हैं सिर्फ इसलिए ना कि बिहार चुनाव जीत जाए, वोटर की अल्टा अदला बदली हो जाए, वोटर कट जाए चुन चुन कर। हमें खबर है कि कुछ जो है इसमें संघ के लोगों को भी वॉलंटियर बनाकर जो है भेज दिया गया है, BLO बनाकर भेज दिया गया है। अभी बिहार में एक जगह ऐसी घटना घटी है, सुबह सुबह शिक्षक की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्हें BLO बनाया गया। तो ये जो चल रहा है चुनाव आयोग का, तो वो ये तो सीधा सीधा लोकतंत्र पर प्रभाव है। लोग के अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो ये हम कैसे होने दें? कांग्रेस पार्टी महागठबंधन संघर्ष का पर ही टिकी हुई है। हम पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, हम तो यही कह सकते हैं। क्या इस तरह से जिस प्रकार से चक्का जाम हो रहा है कि यातायात पब्लिक को काफी परेशानी होगी? पब्लिक को कल इसलिए हमने कल मसाल जुलूस निकाल कर कल हमने पब्लिक को सूचित कर दिया था कि कल चक्का जाम रहेगा, आप सब सहयोग करें। शोषितों, यह सहयोग पार्टी का नहीं कर रहे हैं, वो शोषितों वंचितों हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका वो सहयोग करेंगे। तो यह तो पुण्य का काम है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जितने सिस्टम को लेकर आया था कि ये पेपर देना पड़ेगा, कुछ पेपर को लेकर तो वापस कर लिया गया है। आधार कार्ड उसे निराधार क्यों कर दिया? अब उसी आधार कार्ड को देखकर आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, फिर आधार कार्ड निराधार क्यों है? जब उसमें एक है कॉलम कि आवासीय प्रमाण पत्र दे दीजिए आपका बन जाएगा, तो आवासीय प्रमाण पत्र तो उसी आधार कार्ड के जरिए। बात मैं जानना चाहूंगा कि पेपर क्या क्या मांग की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट में नाम बरकरार रहने के लिए? सबसे पहली बात है कि उन्होंने आधार कार्ड को मान्य नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात है ड्राइविंग लाइसेंस मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है, यानी ये सीधा सीधा प्रहार है गरीबों पर। आखिर सीधा कौन सा कागज मांगा गया था? मांगा गया पासपोर्ट। अब पासपोर्ट कितने % लोगों के पास है बिहार में? किसके पास है बताए चुनाव आयोग? जब वो पैन कार्ड को भी नहीं बोलते हैं, वो राशन कार्ड को नहीं बोलते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र की बात करते हैं, वो 10वीं का सर्टिफिकेट मांगते हैं, बर्थ माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं। चुनाव आयोग से मैं जानना चाहूंगी कि गणेश कुमार के माता पिता का सर्टिफिकेट है? खुद गणेश कुमार का बर्थ सर्टिफिकेट है तो दिखाए। नरेंद्र मोदी अपनी डिग्री नहीं दिखा पाते, प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय, और वो जो है वो डिग्री दूसरे को कहते हैं क्लास 10 की डिग्री दिखाओ, पहले प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभी के टाइम में अगर जन प्रमाण पत्र मांगा जाए कि आपकी वोटर लिस्ट में नाम रहेगी और आपके मम्मी पापा का भी जो है आपका जन प्रमाण पत्र चाहिए। यहाँ तक कि हम लोग का 30, 35, 40 साल के लगभग उम्र हो चुका है, हम लोग का जन प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगते हैं, कितने आदमी मैट्रिक कर चुके हैं?
ये जानने की जरूरत है। अगर इस प्रकार से अगर वोटर लिस्ट में नाम कट जाता है तो दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार का कदम अगर सरकार उठाती है और समय तक नहीं देती है कि जो कि आदमी कागजात ऊपर कर सके। क्या आज से 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद चुनाव होना है और 20 दिन से 25 दिन का समय दिया जाता है कि आप कागजात ऊपर करके जो वोटर लिस्ट में नाम बरकरार रख सकते हैं। और चुनाव आयोग से हम लोग हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अपने निर्णय को वापस लें और समय दे। वो एक तीर दो तीर शिकार जो सरकार के कहने पर कर रहे हैं, ये चुपके से एनआरसी लागू किया जा रहा है, ये हम सबकी समझ में आ रहा है। बिहार में कहाँ घुसपैठिया है? जो व्यक्ति जिसने अपनी जिंदगी बिता दी उनको जाकर कहते हैं कि आप अपना प्रमाण दीजिए कि आप यहाँ के नागरिक हैं, तो यह इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री एक स्वतंत्र आयोग है, उन्हें खुद निर्णय लेना चाहिए और खुद अपनी सोच से काम करना चाहिए। उन्हें जो है किसी एक दल का होकर नहीं बोलना चाहिए। बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए, यहाँ जो है डबल इंजन की सरकार को चुनाव जिताने के लिए जो साजिश रची जा रही है, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके सहारे वो बंगाल पर भी जो है वो तीर साध रहे हैं कि वहां भी जो है इसका एनआरसी ये कर दें। तो यदि यही करना है तो याद रखें कि 2003 में 2 वर्ष लगे थे और अभी जनसंख्या बढ़ गई है, तो उससे ज्यादा ही समय लगेगा। इसलिए समय दे, अभी से करवाना चाह रहे करवाएं, लेकिन यह 2029 के चुनाव में वो लोकसभा चुनाव में इसको लागू करें, तभी यह कारगर होगा। अन्यथा उन पर यह आरोप लगता रहेगा, उनकी मंशा पर शक होता रहेगा। चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह का आक्षेप लगना यह भारत के लिए शर्म की बात है। इसके पहले कभी नहीं हुआ, यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा। इतिहास जो है इसका हमेशा गवाह बना रहेगा कि चुनाव आयोग ऐसा भी आया था जिसने एक सरकार को सत्ता दिलाने के लिए इस तरह किया। महाराष्ट्र में उन्होंने किया। अब जब हम सचेत हो गए कि महाराष्ट्र बिहार को बनने नहीं देंगे, तो उनका ये शुरू हुआ है, ये सारी चीजें खिचड़ी पका रहे हैं। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं 2014 से 2025 लगभग चल रही है। इस प्रकार से तेजस्वी यादव और महागठबंधन इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाई थी और आज चक्का जाम की स्थिति करने के लिए वो लोग मजबूर हो गया। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और जो केंद्र सरकार में एक निशाना साधा जा रहा है कि इस प्रकार का एक्शन ना लिया जाए। बाकायदे अगर आपको करना है तो एक समय दिया जाए। बिल्कुल हमारे जो है माननीय जननेता राहुल गांधी जी वो बिहार पर आ रहे हैं, आज वो पटना में शामिल हो रहे हैं। राहुल जी ने बहुत पहले ही जितनी बातें कही थी, नोटबंदी की बातें उन्होंने कही थी, इन्होंने नोटबंदी की, उस समय भी कहा कि यह गलत है। इन्होंने देशबंदी की कोरोना के नाम पर, उसको भी पहले ही राहुल जी ने अलर्ट कर दिया था कि देश में एक वायरस आने वाला है, पहले से इसका जो है इंतजाम किया जाए, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। और अब जो है ये लोग नोटबंदी कर रहे हैं, इसकी पू भी पहले से ही आ रही थी और राहुल जी ने पहले ही जनता से निवेदन किया था कि सब जागरूक हो जाएं। संविधान को मिटाने की यह साजिश की जा रही है और यह नहीं चलेगा, लोकतंत्र में नहीं चलेगा और बिहार के लोग ही नहीं होने देंगे। आप इसका अंजाम देख लीजिएगा, विधानसभा में दिखेगा। और अभी मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं होंगी जब बीएलओ को लोग दौड़ाएंगे, तो क्योंकि लोगों के पास नहीं है। ये पूरे बिहार लेवल पे चल रहा है। जी बिल्कुल, पूरे बिहार लेवल पर बंद है, बिहार बंद है। और कल बांका में हमने मसाल जुलूस निकालकर आम जनता से यह को संदेश दे दिया था और अपील भी की थी कि कल बिहार बंद रहेगा। और यह बिहार बंद किसी दल विशेष को, इसमें तो जनता को शरीक होना चाहिए, क्योंकि उनकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पटना 24 न्यूज, रमेश चौधरी की रिपोर्ट। धन्यवाद।